जिन स्टूडेंट ने अप्रैल 2024 सेशन में एडमिशन लिया है, आप लोग अपना सिलेबस कैसे पता कर सकते हो इस वीडियो में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको 12वीं क्लास का सिलेबस का लिंक दे रहा हूँ। आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पर आपको जो सिलेबस दिया गया है ना, ये आपको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। यहाँ पर आप देखोगे कि सीनियर सेकेंडरी का यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको सिलेबस जो दिया गया है सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखोगे कि 12वीं क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सब का यहाँ पे आप नाम देखोगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, होम साइंस, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पेंटिंग, फिजिकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन और डाटा एंट्री ऑपरेशंस। इतने जो सब्जेक्ट होते हैं ना, आपको ऑफ़र किए जाते हैं 12वीं क्लास में और इन सभी का सिलेबस का PDF यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको सिलेबस का PDF दिया गया है। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, जिस भी सब्जेक्ट का यहाँ पे करना चाहते हो। तो सपोज करो कि हम हिंदी का डाउनलोड करना चाहते हैं और हिंदी का हम डाउनलोड कर लेंगे। तो हिंदी का भी डाउनलोड नहीं हो रहा था, हमने फ़िज़िक्स का डाउनलोड कर लिया है। फ़िज़िक्स का ना आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इस PDF में। अब यहाँ पर आपको समझ सकते हो कि अगर आपके पास फ़िज़िक्स है तो उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिटेल में समझाई गई है। तो जिस भी सब्जेक्ट को आपने 12वीं क्लास में ले रखा है, उस सब्जेक्ट का यहाँ से PDF डाउनलोड कर लो और समझ लो कि आपके जो सब्जेक्ट है उसमें कितने नंबर का कौन सा चैप्टर है। ठीक है, कितना समय आपको उसको देना चाहिए, कितना समय नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको सिलेबस से ही पता चलेगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इस PDF से ही पता चलेगा। तो 12वीं क्लास के लिए तो ये है, आप इस तरीके से अपना चेक कर सकते हो। जो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका यहाँ पे PDF नहीं है। तो 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से PDF को यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि लिंक आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 12वीं क्लास का अपना वहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो मैंने आपको पहला लिंक दिया है। 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस लिंक से अपना PDF डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेकेंडरी कोर्सेज़ और यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे सब्जेक्ट दिए गए हैं और आपको ये देखो, इसका लिंक मैंने आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सबसे पहले आपको 12वीं क्लास का दे रखा है। तो अगर आप 12वीं क्लास के हो तो 12वीं क्लास का सिलेबस वाले लिंक पर क्लिक करके सिलेबस अपना डाउनलोड करोगे और समझोगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, कितना टाइम किस पे देना है, ये आपको वहाँ पे डिसाइड करना है। ठीक है, अब 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, उस पर क्लिक करोगे और क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर जो आप देखोगे तो 10वीं क्लास में जितने भी सब्जेक्ट आपको NVS ऑफ़र करती है, उन सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे लिस्ट दिए गए हैं। जैसे कि हिंदी दिया गया है, इंग्लिश दिया गया है, साइंस दिया गया है, सोशल साइंस दिया गया है, बिजनेस स्टडीज़ दिया गया है और फिजिकोलॉजी दिया गया है, संस्कृत है, होम साइंस है, मैथमेटिक्स है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, इकोनॉमिक्स है, पेंटिंग है, डाटा एंट्री ऑपरेशंस है। इतने सब्जेक्ट जो है ना आपको NVS 10वीं क्लास में ऑफ़र करती है। जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हो उस समय आपको ये सब्जेक्ट दिखते होंगे। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट का ना आप लोग PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस वाला, कि आपको क्या पढ़ना है उस सब्जेक्ट में। जैसे कि सपोज करो कि अगर आपने इकोनॉमिक्स 10वीं क्लास में ले रखा है, ठीक है, छोड़ो इकोनॉमिक्स कम बच्चों ने ले रखा होगा, हम यहाँ से ले लेते हैं। सपोज करो कि आपने इंग्लिश ले रखा है, इंग्लिश मोस्टली बच्चे ने लिया ही होगा। तो इंग्लिश का ना यहाँ पे PDF दिया गया है, सिलेबस वाले में आओगे और इंग्लिश का आपको PDF मिलेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद ना आपके सामने ऐसा इंटरफेस में आ जाएगा। अब इस PDF में ना आपको ये सारी चीज़ें बता रखे हैं कि इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक यानी कि चैप्टर कितने नंबर का है, ठीक है, कितना टाइम आपको देना चाहिए, क्या क्या आपको पढ़ना होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग PDF डाउनलोड कर दो सिलेबस वाला और उसमें आप समझ लो कि आपको कितना समय कौन से चैप्टर पे देना है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मार्क्स बताए गए हैं टोटल, ठीक है, और कितने घंटे देने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताया गया है। क्या पढ़ना है ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे यानी कि किस चैप्टर पर आपको कितना समय देना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लो, ठीक है, और अपने सिलेबस को देख लो कि आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कोई भी दिक्कत आता है आपको सिलेबस को डाउनलोड करने में तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल देना है, मुझे कमेंट भी कर देना। मैं आपको सेपरेटली लिंक हर स्टूडेंट्स को, जितने भी डालेंगे हर स्टूडेंट को मैं सेपरेटली लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ऐसी अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कुछ समझने में दिक्कत होती है सिलेबस को तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगा कि सिलेबस को हम कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके समझ लो, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मिलता है अगले वीडियो में।